ओम वास्तुपतये नमः। नमस्कार साथियों, वास्तुशास्त्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर नवीन पांडे आपके साथ पुनः वास्तुशास्त्र के कुछ बिंदुओं को लेकर के आया हूं। साथियों, हमने इससे पहले दरवाजे के बारे में पढ़ा था कि दरवाज़ा कहाँ पे होना चाहिए, मेन डोर जो घर का होता है वो कहाँ पे होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ वास्तु के भीतर जो है इंटीरियर जो डिज़ाइन, कहाँ पे किचन आएगा, कहाँ पे वॉशरूम आएगा, कहाँ पे भंडार गृह आएगा, कहाँ पे अतिथि गेस्ट रूम आएगा, कहाँ पे बच्चों के लिए घर आएगा, कहाँ पे आपका पूजा घर होगा। इन सभी के बारे में वास्तु में 16 प्रकार के घर बताए गए हैं। उन 16 प्रकार के घरों की अपनी अपनी स्थिति होती है। अगर यदि आप उसी स्थिति पर, उसी जगह पर उस घर का निर्माण करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सफलता अवश्य में प्राप्त होगी। तो बढ़ते हैं आगे, किस प्रकार से कौन सा घर, कौन सा स्थान के लिए कौन सी दिशा सुनिश्चित की गई है। तो जिस प्रकार से अभी आप इस डायग्राम देख रहे होंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, ये 8 दिशाएं हो चुकी हैं और 8 दिशाओं में 16 प्रकार के घर आएंगे। वो किस प्रकार से आएंगे, कैसे इसको हम, जब हम घर लेते हैं, उस घर में जब हम प्रवेश करते हैं या उस घर का जब इंटीरियर बन रहा होता है, जिस समय बुनियाद उसकी खुद रही होती है, या फिर ये कह लो कि आप उसका जब ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा होता है, तो उस ब्लूप्रिंट में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा स्थान आएगा, किचन किस दिशा में आएगा, आपका पूजा घर कहाँ पे आएगा, अतिथि घर कहाँ पे आएगा, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वहाँ पे हमें डिसाइड करनी होती है कि ये चीज़ें कहाँ पे रखनी है अकॉर्डिंग टू वास्तु। तो आज बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पूर्व दिशा की ओर। तो पूर्व दिशा से जो है ईशान से लेकर के अग्नि तक 5 खंड है हमारे पास। इन 5 खंडों में कुछ न कुछ स्थान आता है। वो किस प्रकार से आता है आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईशान कोण की। तो ईशान कोण भगवान शिव का स्थान माना जाता है और ये जो वास्तु पुरुष का स्वरूप है उसमें सर की आकृति वहाँ पर रहती है। ईशान कोण में वास्तु पुरुष का सर वहाँ पर रहता है, इसलिए इस स्थान को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार से आपको पिलर नहीं देना है, किसी भी प्रकार का आपको वहाँ पे शौचालय नहीं बनाना है, दूषित नहीं करना है, वहाँ पर कमरा नहीं बनाना है, वहाँ पे किचन नहीं बनाना है। तो आप ईशान कोण में क्या करेंगे, ईशान कोण में सदैव भगवान का घर बनाएंगे, जिसको हम पूजा गृह कहते हैं। तो ईशान कोण में पूजा कक्ष जो है आपका ईशान कोण आएगा, क्योंकि ये वास्तु पुरुष का सर होता है। और जब भी हमारा जो जिन जिन घरों में ईशान कोण में पूजा घर होता है, उस पूजा घर में पूजा करने से मानसिक शांति अधिक ज़्यादा मिलती है। आपको मेडिटेशन की पावर बढ़ जाती है, याददाश्त की पावर बढ़ जाती है। तो जिनका भी ईशान कोण में पूजा घर होगा उनके साथ जो है कुछ ना कुछ अच्छा ही होता रहता है। उनकी विल पावर बहुत मजबूत होती है, क्योंकि वो उचित स्थान पर बैठ करके परमात्मा का ध्यान करते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। पूजा घर के बाद आता है यहाँ पर, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो आप देखेंगे उसमें जयंत और पर्जन्य के स्थान पर जो है वो दरवाजा भी बताया था। तो इसमें यहाँ पर यदि आप दरवाज़ा यहाँ पर बनाते हैं तो डोर खुलते ही, पहले जो घर बनते थे, अब तो ऐसा सिस्टम नहीं है, फिर भी थोड़ा सा स्टोरेज टाइप का बना देते हैं लोग कि बाहर से कोई भी सामान आए पहले वहाँ पे रहे, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हो। किचन का सामान किचन में जाए, वॉशरूम का वॉशरूम में चले जाए, बच्चों के कपड़े अलग चले जाए, माता पिता के अलग चले जाए। तो इस प्रकार से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसको कहा गया है, यहाँ पर डोर भी है, क्योंकि डोर है यहाँ पे, इसलिए इसको कहा गया है भंडार गृह। भंडार एक स्थायी, आगे भी आएगा, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। इसको कहते हैं सर्व वस्तु सुसंग्रह, अर्थात जो भी बाहर से कोई वस्तु आएगी पहले वहाँ पर रखी जाएगी। भंडार गृह इसको कहेंगे। तो भंडार गृह किस प्रकार से, आप ये नहीं होगा कि सारे घर का जो है, जो भी सामान पुराना हो गया है या जो भी सामान, जैसे सर्दियों के कपड़े जब गर्मी आ जाती है तो उसको हम बैग पैक कर लेते हैं और एक जगह पे रख देते हैं, या घर में जो भी राशन इत्यादि आता है, अधिक यदि राशन आ जाती है तो उसको भी हम एक जगह पे संग्रह कर लेते हैं। तो वो वाला भंडार गृह नहीं है ये वो वाला है जब भी बाहर से कोई सामान आएगा घर के लिए तो वहाँ पे रखा जाएगा थोड़ी देर के लिए, तो वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसका नाम है भंडार गृह, पूजा कक्ष के बाद में, क्योंकि यहाँ पर दरवाजा भी आता है। पूर्व में कहा गया है स्नानागार। स्नानागार की जो कल्पना है, अभी आपने इससे पहले जो भंडार कक्ष की जो कल्पना हुई थी, आप देखेंगे सूर्य उदय पूर्व से होता है। तो हमें सारी की सारी चीज़ें, पूजा कक्ष में भी सूर्य का प्रवेश होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कीटाणु इत्यादि बहुत होते हैं, क्योंकि पानी का कार्य होता रहता है, तेल, रुई, धूप बत्ती वगैरह, इसके सबका डस्ट इकट्ठा होता रहता है। तो इसलिए इस स्थान पर सूर्य का प्रकाश यदि जाता है तो वो सारे डस्ट समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए ईशान कोण में देवता का घर के लिए कहा गया है। इसके बाद जो भंडार गृह है, अभी आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे लोगों के पास जो भी बाहर से सामान आ रहा था, कुछ देर तक वो 1 घंटे 2 घंटे उसको घर के बाहर रख रहे थे। उसके बाद जब उस पर धूप दिखा दी उन्होंने, सब कुछ हो गया, सैनिटाइजर कर दिया उसको अच्छे से, तब वो घर के भीतर लाते थे। ये तो कोरोना ने सिखाया ऐसा, लेकिन पहले जो है
इसकी व्यवस्था थी कि जो भी सामान बाहर से आएगा वो पहले एक जगह पे एकत्रित रहेगा। तो इतना फेरबदल आ चुका है, वो चीज़ें हम भूल चुके थे, लेकिन कुछ ऐसी घटनाक्रम होती है विश्व के पटल पर कि हमें वो सारी चीज़ें पुनः दोहरानी पड़ती है। तो वास्तुशास्त्र में तो पहले ही व्यवस्था थी कि कोई भी चीज़ घर के बाहर से आएगी तो पहले एक जगह पे एकत्रित रहेगी, वो सीधे डायरेक्ट कमरों में नहीं जाएगी, तो उसके लिए भंडार गृह है। इसके बाद आया स्नानागार। स्नानागार यहाँ पर नहाने का बाथरूम आप बना सकते हैं। शौचालय का विधान भी कहीं कहीं पर दिया गया है, लेकिन इसको शौचालय के लिए यूज़ ना करें क्योंकि पूर्व की दिशा है, तो इसलिए यहाँ पर केवल स्नानागार। आप जैसे दरवाजे से अंदर आए घर के, तो उसके बाद आपने हाथ भी धुलने हैं, पैर धुलने हैं, तो उसके लिए यहाँ पर स्नानागार की व्यवस्था बनाई गई है कि कोई भी आएगा तो यहाँ पे अपना हाथ मुंह धो करके फिर घर में प्रवेश करेगा। इसके बाद स्नानागार के बाद ये साउथ का क्षेत्र लग जाता है, साउथ ईस्ट का क्षेत्र लग जाता है। अब हमें यहाँ पर पाकशाला इत्यादि बनानी है, भोजन का सामान एकत्रित करना है। पहले के ज़माने में गाय भैंस इत्यादि खूब हुआ करती थी, तो उनके यहाँ पे भी दूध दही की कमी नहीं हुआ करती थी, तो उसके लिए अलग से कक्ष बनाए जाते थे। हालांकि इसमें भी हम बताएंगे कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इनकी अब आवश्यकता है नहीं, तो कितने रूम की आवश्यकता है, कितने में हम अपनी व्यवस्था कर सकते थे। पहले एक ही परिवार में 20, 25, 30 लोग रहते थे एक ही साथ, एकल परिवार की व्यवस्था नहीं थी। अब जो है केवल पति पत्नी ही और बच्चे हैं, 1-2 बच्चे, तो उनके लिए इतने कक्ष की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसीलिए इसमें हम आगे बताएंगे किस प्रकार से अब सब चीज़ सिमट के रह गई है। तो इसमें जो है स्नानागार की जो व्यवस्था बताई गई है, स्नानागार के बाद आता है दधि मंथन कक्ष। दधि मंथन कक्ष कहते हैं जहाँ पर गाय भैंस इत्यादि से दूध निकाल के लाया जाता था और एक स्थान पर रखा जाता था। वहाँ पे दही की प्रक्रिया होती थी, दूध गर्म किया जाता था, दही बनाई जाती थी, उसको मंथन दिया जाता था, उससे घी मक्खन वगैरह निकाल दिया जाता था। क्योंकि बहुत सारी गाय भैंस थी, बड़े बड़े परिवार थे, तो उनके लिए अलग से सेपरेट रूम की व्यवस्था करनी पड़ी कि भाई जो भी हमारा दूध दही का कार्य होगा वो इस दिशा में होगा। तो कहाँ पे, पूरब और अग्नि के मध्य में दधि मंथन कक्ष बनता है, अग्निकोण और पूरब के मध्य में। अब प्रॉपर अग्निकोण में आ जाती है पाकशाला। पाकशाला कहते हैं किचन को। तो घर के अग्निकोण में प्रॉपर साउथ ईस्ट में किचन का होना बहुत आवश्यक होता है। वहीं पर ही अग्नि का स्थान है, पंच तत्वों में से जो अग्नि है वो वहीं पर उसका स्थान है अग्निकोण में, इसीलिए घर के अग्निकोण में ही किचन बनाना चाहिए दधि मंथन कक्ष के पश्चात। इसके बाद पाकशाला के बाद अब हमने यहाँ पर दधि मंथन कक्ष किया, तो दधि मंथन कक्ष में दही को बिलोड़ा, उससे नवनीत निकला, मक्खन निकला, घी निकला, उसको रखने का भी अलग स्थान था। यहाँ पर तो केवल मंथन होगा उन चीज़ों का, और वहाँ पर रखा जाएगा कहाँ पे, अग्निकोण से लेकर के नीचे दक्षिण की तरफ और दक्षिण से ऊपर की तरफ, इन दोनों के बीच में। इसको कहते हैं घी तेल भंडार गृह। घी और तेल का भंडार किस प्रकार से हम जो यहाँ पर दधि मंथन कक्ष हुआ है, उस दधि मंथन कक्ष में जो भी हमारे पास सामग्री बची है उसको रखने के लिए कोई स्थान होना चाहिए, उसको रखा हुआ है पाकशाला के नीचे। तो इस प्रकार से अब की स्थिति में देखें तो पाकशाला में सारी चीज़ें आ जाती हैं, दधि मंथन कक्ष भी आ जाता है, वहीं पे आपका घी तेल भंडार भी सब फ्रीज में आ जाता है, तो इसलिए अब इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। फिर भी वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा सिद्धांत है, यहाँ पे आप रख सकते हैं। इसके बाद आता है जिसको मास्टर बेडरूम कहते हैं, प्रॉपर दक्षिण में शयन कक्ष। तो जिसको मास्टर बेडरूम की संकल्पना देते हैं आज के युग में, तो वो शयन कक्ष दक्षिण दिशा में आता है। प्रॉपर यहाँ पर इसको बंद रखना चाहिए और ये मास्टर बेडरूम का काम करता है। इसके बाद आता है शौचालय। घर में जो शौचालय बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, तो दक्षिण और नैऋत्य के मध्य में, यम नैऋत्य और मध्य पुरीशा त्याग मंदिरम, ऐसा वास्तुशास्त्र में कहा गया है। दक्षिण और नैऋत्य के मध्य में शौचालय। यहाँ पर किसी प्रकार की सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए, सीढ़ियों के नीचे शौचालय नहीं देना चाहिए, जैसे आजकल दे देते हैं लोग, सीढ़ियों के नीचे किचन रख देते हैं या सीढ़ियों के नीचे शौचालय आ जाता है, या कुछ नहीं तो सीढ़ियों के नीचे मंदिर रख दिया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बेसिकली इसको फ्री हैंड रखना चाहिए आपको, और इसमें शौचालय का ही निर्माण कर सकते हैं। शयन कक्ष के बाद शौचालय का विधान है। इसके बाद आता है भंडार गृह, भंडार कक्ष। भंडार कक्ष, अब एक जो बात हमने यहाँ पर की थी भंडार गृह की, और एक बात हो रही है भंडार कक्ष की, तो इसको तो आपने समझ में आ गया कि इसको किस प्रकार से यूज़ करना चाहिए। और इस भंडार कक्ष का यूज़ करना चाहिए केवल और केवल जो भी घर में जो अवशेष बच जाता है किसी भी चीज़ का, या जिस चीज़ को आपने बहुत देर तक वहाँ पर रखना है, भारी सामान वहाँ पर रखना है, और भारी चीज़ों को, तेल के भंडार हो गए और अनाज के भंडार हो गए, गर्म कपड़े हो गए, घर का जितना भी फालतू सामान है आप चाहते हो कि हमारे कमरे में ना रहे, तो उसको उठा करके जो है आपने भंडार गृह, यहाँ पर नैऋत्य कोण में भंडार गृह है
कहा गया है। तो इसीलिए वास्तुशास्त्र में आयुध गृह भी कहा जाता था। पहले पहले हर घर में शस्त्र इत्यादि होते थे, गाय भैंस होती थी तो उनके हल इत्यादि सब कुछ सामान होता था, तो उस सामान को भी कहाँ पे रखेंगे, वो आएगा आपका भंडार कक्ष में, नैऋत्य कोण में। उसके बाद आता है नैऋत्य और पश्चिम के बीच में, यहाँ पर आता है विद्या अभ्यास कक्ष, बच्चों का स्टडी रूम, विद्या कक्ष या अध्ययन कक्ष भी कह सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये बच्चों का किसी भी घर में जो है, जिस भी घर में नैऋत्य और पश्चिम के बीच में, साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में बच्चों का बैठने का स्थान होता है पढ़ाई का, उस घर के बच्चे बहुत तेज होते हैं पढ़ाई में, क्योंकि वो स्थान ही द्वारिक और सुग्रीव का है। द्वारिक और सुग्रीव दोनों के दोनों द्वारपाल और सुग्रीव कहते हैं, जिसका कंठ बहुत एकदम तटस्थ रहता है किसी भी कार्य को करने के लिए। और द्वारिक का अर्थ है वो द्वारपाल की तरह जो है, जो हमेशा चौकन्ना रहता है। तो ये स्थान ऐसा है कि ये हमेशा चौकन्ना रखता है इंसान को और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रखता है, और वहाँ पर बैठने से इसको बहुत अच्छा विद्या इत्यादि का अभ्यास यदि वहाँ पे करेगा बच्चा तो उसको अच्छी विद्या का लाभ होगा। तो इसी प्रकार से विद्याध्ययन कक्ष का नैऋत्य और पश्चिम के मध्य में कक्ष बनाना चाहिए। अब भोजन कक्ष, जिसको हम डाइनिंग हॉल कहते हैं, आजकल तो किचन के बगल में ही सेट कर दिया जाता है, जगह ही नहीं है, जगह का बड़ा अभाव है। पहले ऐसे नहीं होता था, यहाँ पे भोजन बनेगा तो खाने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि भोजनालय अलग होता है, भोजनालय अलग होता है और भोजन कक्ष जिसमें भोजन करना है वो अलग है। जहाँ पे पाकशाला, जहाँ पे भोजन बनेगा वो भिन्न होना चाहिए, और जहाँ पे खाना खाना है वो भिन्न होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है भोजनालय, भोजन की व्यवस्था जो है कहाँ पे आएगा, डाइनिंग हॉल पश्चिम दिशा में। इसके बाद पश्चिम और वायव्य के मध्य में आता है अतिथि कक्ष, इसको रोदन गृह भी कहते हैं, कोप भवन। आपने कहानी सुनी होगी रामायण की। रामायण में कहा गया था कि जब कैकेयी ने राजा दशरथ से वरदान मांगना था कि राम को वनवास भेज दीजिए, तो उसमें रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई थी। तो कोप भवन ऐसा होता है, उस जगह में इतनी पॉजिटिविटी होती है वहाँ पे कि जो भी रोता हुआ व्यक्ति वहाँ पे जाएगा तो वो शीघ्र वो ठीक होने लग जाता है। ऐसा इस स्थान का गुण है। तो जैसे वो वहाँ गई, फिर राजा भी उसके पीछे गए, फिर कहा कि मुझे 3 वरदान चाहिए, राम को वनवास चाहिए, भरत को राजगद्दी चाहिए, तो फिर उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई थी। तो इस प्रकार से ये कक्ष जो है कोप भवन, यहाँ पर यदि कोई निराश होता है, हताश होता है, थक जाता है, तो वो यहाँ पर आ जाए तो उसकी थकान इत्यादि बहुत जल्दी दूर हो जाती है। उसके बाद आता है वायव्य, प्रॉपर वायव्य, इसमें अतिथि कक्ष बना सकते हैं। ये जो कोप भवन है इसके आसपास भी अतिथि कक्ष बन सकता है। इसको पशुशाला भी कहा गया है। घर में यदि पशु इत्यादि हैं तो, या आप आजकल तो पशु है नहीं, गाड़ी वाहन इत्यादि हैं, तो आप अपनी पार्किंग जो है वायव्य कोण में बना सकते हैं। तो पहले पशुओं का स्थान हुआ करता था ये, तो वायव्य, प्रॉपर वायव्य कोण जो है वो पशुओं के लिए शुभ माना जाता है। और अतिथि गृह भी कहा जाता है, क्योंकि अतिथि ज़्यादा दिन घर में भी नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए वो बहुत जल्दी घर से निकले, तो उसके लिए भी जो है घर क्या है, वायव्य कोण है, वायु का स्थान है। तो उसका जो उस वायु की जो अपनी गति है, जो उसका गुण है, वो गुण है किसी भी चीज़ को एक जगह पे ठहराना नहीं है, तो उसको फटाफट निकालना है। इसी प्रकार से देख, घर के मालिक का कक्ष वायव्य कोण में हो जाए तो घर का मालिक घर में नहीं टिकता है, बच्चों का कक्ष हो जाए तो बच्चे घर में नहीं टिकेंगे, तो जो भी यहाँ पे रहेगा वो इसी पे स्थायी रूप से टिकेगा नहीं। अब आता है वायव्य और उत्तर के मध्य में रति गृह। रति कक्ष कहते हैं प्रेम प्रसंग इत्यादि का जो कक्ष है वो इसमें वायव्य और उत्तर के मध्य में, जैसे किसी का नई शादी है घर में और उनको संतान उत्पत्ति के लिए जो है जो भी प्रोसेस है उसको करना है, तो आप रति कक्ष में उनको सुलवा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का जो गुण है वो एकदम पॉजिटिविटी और नया इनोवेट करने की इस स्थान पे शक्ति होती है। तो इसलिए यहाँ पर ये आता है रति कक्ष, अतिथि घर के बगल में रति कक्ष। अब आता है उत्तर में, जैसे उत्तर कुबेर कहा गया है, कुबेर का स्थान लक्ष्मी कुबेर इत्यादि का स्थान है, तो इसीलिए उत्तर को क्या दे दिया है, कोषागार दे दिया है। भंडार जो है, जितना भी आपका घर का रुपया, धन दौलत, सोना चांदी इत्यादि जो भी है, जो भी आवश्यक मूल्यवान वस्तुएं हैं, उनको आप रखोगे कोषागार में। तो कोषागार कहाँ पे होना चाहिए, उत्तर में। तो घर के उत्तर में हमेशा कोषागार को बनाना चाहिए। भंडार गृह है, जो भी आपका धन इत्यादि है, जो भी आपके सोना चांदी है, तिजोरी है, लॉकर की व्यवस्था कोषागार में होनी चाहिए। अब आएगा आपके घर में औषधि, मेडिसिन रूम, जहाँ पे आप मेडिसिन रखोगे कुछ भी, तो वो रखेंगे आप कहाँ पे, कोषागार और पूजा घर के बीच में, ईशान कोण और उत्तर दिशा के मध्य में। तो इसमें पहले घर बनाया जाता था, जो भी घर में बीमार होता था उसको इस रूम में सुलवाया जाता था, यहाँ पे सोएगा वो, तो उसके बाद जो है वो शीघ्र ठीक हो जाता था। इस जगह पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है किसी भी रोग को ठीक करने की। तो यहाँ पर जो है माताएं हैं, 2 माताएं, एक देवताओं की माता है अदिति और एक राक्षसों की माता है दिति।
तो उनका स्थान है यहाँ पे। तो यह स्थान ऐसा पालन करता है, लालन पालन जैसे माता करती है। जब पुत्र कभी बीमार पड़ जाता है तो माता किस प्रकार से उसका लालन पालन करती है, वही स्थान जो है ये करवाता है औषधि कक्ष। तो यहाँ पे जिसको भी रखेंगे तो वो उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है और वो शीघ्र उसका रोग जो है दूर हो जाता है। अब ये जो हमारे बीच का स्थान बच गया, इसको कहते हैं ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान में विधान है कि यहाँ पे आप छोटा सा एक जो है पॉट लगा करके तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। ये विधान है तुलसी का पौधा लगाने का, पॉट लगा करके ब्रह्म स्थान में। क्योंकि पहले के जो घर बनते थे वो बीच में खुले होते थे और चारों तरफ कमरे बनते थे, एक तरफ दरवाजा होता था। तो अब ऐसी व्यवस्था नहीं है। आज के आधुनिक युग में किस प्रकार से घर बनते हैं इसको भी हम बताएंगे आगे। परंतु यहाँ पे वास्तुशास्त्र की विधि का देखो, विधि यही रहेगी, ये बदलेगी नहीं, विधि हमें यही रखनी है। परंतु इसका जो एरिया है वो संकुचित हो जाएगा, क्लोज, छोटा हो जाएगा। 100 गज के घर को जो है 25 बाई 25, 30 बाई 30, 50 बाई 50 पे लाना है तो वो चीज़ें छोटी छोटी होती चली जाती है। वहीं पर 100 गज का घर को 200 गज में बनाना है तो वो खूब बड़ा बनेगा, उसमें देवताओं का भी विस्तार हो जाएगा, कमरे भी बड़े बड़े बनेंगे। लेकिन नियम यही रहेंगे। अग्निकोण में किचन है तो चाहे वो 20 बाई 20 का घर बने, 20 बाई 25 का घर बने, अग्निकोण में ही किचन आएगा। वायव्य में जो है अतिथि गृह है तो वायव्य में ही अतिथि गृह आएगा। वो चाहे 200 बाई 200 का घर बने, चाहे 100 बाई 100 का बने, चाहे 10 बाई 10 का बने, चाहे 20 बाई 20 का बने, किसी प्रकार से। तो ये वास्तुशास्त्र के कुछ नियम हैं, उन नियमों के आधार पर ही हम गृह का निर्माण करते हैं। तो इस वीडियो में कोई भी यदि आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। नमस्कार।